नमस्कार डॉक्टर्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ग्रेडियंट नर्व का एग्जामिनेशन। सबसे पहला ग्रेडियंट नर्व आता है ऑल्फैक्टरी नर्व। ठीक है, हमेशा मुझे कंफ्यूजन होता है ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और ऑक्यूलोमोटर में। तो मैं हमेशा याद रखता हूँ LPC का कोड। एल से मतलब ऑल्फैक्टरी फर्स्ट वाला ग्रेडियंट नर्व, फिर P आता है ऑप्टिक ग्रेडियंट नर्व और थर्ड वाला आता है ऑक्यूलोमोटर ग्रेडियंट नर्व। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी में चेक करने के लिए पेशेंट का सबसे पहले हमें ऑल्फैक्टरी नर्व का चेक करना है कि मतलब ये किसी चीज को स्मेल कर पा रहा है कि नहीं। सबसे पहले मैं इसके नेजल पेटेंसी को चेक कर लूंगा नॉस्ट्रिल पे। मैं इनसे वो एक नॉस्ट्रिल को मैं बंद करने के बाद बोलूंगा पेशेंट से कि आप एक बार सांस लेके दिखाइए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है नहीं। फिर मैं दूसरी तरफ भी ऐसा ही करूंगा। आप थोड़ा सा इधर घूम जाइए ताकि मैं बोल दूं। तो दोनों तरफ से मैंने पेटेंसी चेक कर ली, दोनों तरफ से एयर का इनफ्लो आ पा रहा है, यानी कि पेटेंसी है, दोनों नॉस्ट्रिल की पेटेंसी है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इनके आइज को बंद करूंगा ताकि मैं ऑल्फैक्टरी नर्व को चेक कर पाऊँ। आइज को मैंने बंद करा, ठीक है, इनको मैंने इंस्ट्रक्शन करा कि आइज को बंद रखेंगे। अब मैं यहाँ पर कोई भी एक स्मेल वाला पार्टिकल ले सकता हूँ। मैं शायद कॉफी के बीन्स ले सकता हूँ, ठीक है। मैं समझ के रखूँ, मेरे पास अभी तो है नहीं, लेकिन इससे अगर मैंने कोई कॉफी की बीन्स उठाई और फिर मैं इनके पास से करके जाऊंगा, ऑफकोर्स अगर इनके अगर सूंघ पा रहे होंगे, अगर इनका स्मेल ऑल्फैक्टरी पाथवे इंटैक्ट होगा, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये बता पाएंगे कि ये कॉफी का ही स्मेल है। दूसरा, मैं फिर से दूसरी तरफ भी सेम एग्जामिनेशन करूंगा। एक तरफ मैं जब मैं इधर कर रहा हूँ तो मैं इस वाले नॉस्ट्रिल को बंद कर दूंगा, फिर यहाँ से मैं स्मेलिंग का सेंसेशन दूंगा और फिर दूसरी तरफ यहाँ पे दे सकता हूँ, कैम्फर दे सकता हूँ, सिनामन दे सकता हूँ। लेकिन मैं क्या नहीं दे सकता, अमोनिया नहीं दे सकता। अमोनिया के देने में प्रॉब्लम ये है कि वो एक इरिटेंट है, और हम लोग इमरजेंसी के भी जो डिपार्टमेंट होता है वहां पे भी हम लोग अमोनिया यूज कर लेते हैं पेशेंट्स के ऊपर, बट इट इज नॉट एथिकल क्योंकि वो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम को बहुत ज्यादा बर्न आउट कर देता है और इट इज नॉट गुड फॉर द पेशेंट ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद ऑल्फैक्टरी के बाद हम लोग शुरू करते हैं दूसरा क्रेनियल नर्व जिसका नाम है ऑप्टिक। तो हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्रेनियल नर्व की तरफ। सेकंड क्रेनियल नर्व मैंने बताया LPC का कोड, P मतलब ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व में सबसे पहले हमें देखना है दो विजन होते हैं, ठीक है, डिस्टेंट विजन और एक होगा नियर विजन। डिस्टेंट विजन में हम लोग चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्नेलेंस चार्ट को, और नियर विजन में हम लोग चेक करते हैं जेगर्स चार्ट को। ठीक है, अब जो डिस्टेंट विजन है, डिस्टेंट विजन में स्नेलेंस चार्ट को हम लोग देख तो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि स्नेलेंस चार्ट यहाँ पे है तो नहीं, लेकिन तुम्हें इमेजिन करके तुमने देखा ही होगा स्नेलेंस चार्ट कोई किसी ना किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या फिर ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास हम जो चश्मा लेने आते हैं वो बॉक्स होता है। तो जो पेशेंट से वो बॉक्स है, स्नेलेंस चार्ट का जो बॉक्स है, मैं तुम्हें इमेज में भी दिखा दूंगा, ठीक है। वो देखो, वो बॉक्स होता है उसमें डिस्टेंस कितना होना चाहिए। डिस्टेंस होता है 6 फीट का, ठीक है, 6 फीट का मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। और वो जो हम लोग इंडिकेशन भी लिखते हैं वो 6x6 का होता है। 6x6 का मतलब क्या होता है, 6 फीट से एक नॉर्मल इंसान भी देख सकता है और 6 फीट से ये भी देख सकता है। तो यानी कि इनका विजन नॉर्मल है। नॉर्मल विजन का ही मतलब जो विजुअल एक्टिविटी जो नॉर्मल होती है वो 6x6 भी होती है, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं हम लोग कि अगर ये 6x6 में नहीं देख पा रहे तो हम क्या करेंगे, ठीक है। इनका विजन नहीं इंप्रूव हो पा रहा है विद ग्लासेस या फिर विदाउट ग्लासेस, तो फिर हमें इनको 1 फीट आगे बढ़ाना है, ठीक है। 1 फीट आगे बढ़ाना है, 5 फीट पे आगे बढ़ाना है। अगर वो फिर भी नहीं देख पा रहे हैं तो फिर हम 4 फीट, 3 फीट, 2 फीट, 1 फीट ऐसे करके आगे बढ़ाते जाएंगे। अगर वो फिर भी नहीं देख पा रहे यानी कि पेशेंट एक और लेवल हमें आगे बढ़ना फिंगर काउंटिंग टेस्ट पे, ठीक है। फिंगर काउंटिंग टेस्ट में क्या होता है, हमें पेशेंट को ये पूछना पड़ता है कि आप ये फिंगर देख पा रहे हैं, कितना फिंगर है, ये कितना फिंगर है। जैसे कि ये पेशेंट तो बता पा रहे हैं 4 या 2, लेकिन अगर कोई एक ऐसा पेशेंट है जो कि एक्चुअली में ब्लाइंड होगा, वो नहीं बता पाएगा कि कितने फिंगर काउंटिंग चल रहे हैं। तो पहले हम लोगों ने स्नेलेंस चार्ट देखा, स्नेलेंस चार्ट में 6x6 देखा। अगर जैसे ही वो 6x6 को फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो हम लोग 6x5 पे आ जाएंगे, फिर 6x4 पे आ जाएंगे, 6x3 पे आ जाएंगे, ऐसे ऐसे करके डिमिनिश करेंगे। अगर तभी वो नहीं देख पा रहा है तो हम लोग फिंगर काउंटिंग करेंगे। अगर वो फिंगर काउंटिंग भी नहीं कर पा रहा है तो फिर हम लोग करेंगे हैंड मूवमेंट टेस्ट। हैंड मूवमेंट टेस्ट में बस हम लोग को ये पेशेंट से ये पूछना पड़ेगा कि आप हैंड का मूवमेंट देख पा रहे हैं। ऑफकोर्स ये पेशेंट देख पाएंगे, आपको हैंड का मूवमेंट दिखाई दे रहा है तो पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, यानी कि हैंड का मूवमेंट उन्हें दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर कोई पेशेंट ने हैंड का मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्ड नहीं करा तो फिर हम लोग अगले प्रोजेक्शन ऑफ रेज, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ रेज और परसेप्शन ऑफ लाइट, ठीक, प्रोजेक्शन ऑफ रेज और परसेप्शन ऑफ लाइट, PL करके हम लोग उसको इंडिकेट करते हैं, हम लोग प्रेस्क्रिप्शन पे भी लिखते हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ रेज का मतलब क्या होता है, अगर मान के चलो कि ये मेरे हाथ में टॉर्च है, हालांकि ये पेन है लेकिन ये मैं टॉर्च की तरह अगर आप इसको बिहेव करते हो, तो मैं एक पेशेंट से बस इतना पूछता हूँ कि लाइट किस तरफ से आ रही है, इनको रेज पता तो चल रही है कौन सी तरफ से आ रही है, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि ये अपना मूवमेंट भी दिखा पा रहे हैं, लेकिन अगर मैं बस इतना पूछूं कि लाइट किस रेज कहाँ से आ रही है तो बता पाएंगे कि यहाँ से आ रही है या फिर यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ रेज। उसके बाद आता है हम लोग परसेप्शन ऑफ लाइट, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ रेज तो उन्हें पता चल रही है कि कहाँ से आ रहा है, लेकिन परसेप्शन ऑफ लाइट एकदम लास्ट टेस्ट है
अगर वो पेशेंट ये भी नहीं बता पाएगा कि लाइट है या नहीं है, उसे हर जगह ही अंधकार नजर आ रहा है, तो ऑब्वियसली वी विल डिक्लेयर हिम एज ब्लाइंड। ठीक है। अब इसके बाद देखो, जो मैंने बताया स्नेलेंस चार्ट, स्नेलेंस चार्ट तो लिटरेट पर्सन के लिए होता है, लेकिन एक और चार्ट होता है जो कि इलिटरेट पर्सन के लिए होता है, उसका नाम दिया गया है लैंड चार्ट। ठीक है, LANDOLT। DOLT का भी मतलब इंग्लिश में स्टूपिड ही होता है। तो स्टूपिड या फिर इलिटरेट जो लैंडोल्ट चार्ट है, ठीक है, वो लैंडोल्ट सी चार्ट होता है। सी की जहां ओपनिंग होती है वो बस बताते हैं कि यहाँ से ये ओपन है, फिर यहाँ से ऐसे ओपन है, यहाँ से ऐसे ओपन है। लैंडोल्ट सी चार्ट आपको बस इतना ही अटर करना है एग्जामिनर के सामने, ही विल बी वेरी इंप्रेस्ड कि यू नो एट लीस्ट दिस नेम। और दूसरा मैंने और भी बता दिया था कि नियर चार्ट जो कि हम लोग 25 सेंटीमीटर पे देखते हैं, तो ये 25 सेंटीमीटर याद रखना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने स्नेलेंस चार्ट के लिए बताया था कि 6 फीट होना चाहिए, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर होगा। जेगर्स चार्ट है नियर विजन के लिए। इससे पहले कि हम लोग थर्ड पेज की तरफ बढ़े, बस मैं एक करेक्शन बताना चाहूंगा कि जो भी मैंने पेशेंट को ब्लाइंड डिक्लेयर करा है, मैंने सिर्फ उस आई के लिए करा है, क्योंकि मैंने सिर्फ यूनिलैटरल एग्जामिनेशन के लिए बताया। आपको करना है बायलैटरल एग्जामिनेशन, हमेशा बायलैटरल एग्जामिनेशन को ही करना है। और जो भी अगर मैं कंक्लूजन भी लिख रहा हूँ तो वो मुझे उस आई का नाम मेंशन करना पड़ेगा कि वेदर आई एम स्पेसिफाइंग दिस एक्सपेरिमेंट या फिर आई एम डिक्लेयरिंग दिस पेशेंट एज अ क्लिनिकली ब्लाइंड फॉर लेफ्ट आई और राइट आई। तो फिर ऑप्टिक नर्व में हमने ऑलरेडी एक टेस्ट देख लिया हुआ है जिसका नाम है विजुअल एक्विटी टेस्ट। विजुअल एक्विटी टेस्ट के बारे में बाद हमें देखना है विजुअल फील्ड टेस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है कलर ब्लाइंडनेस वाला टेस्ट। तो विजुअल फील्ड टेस्ट देखने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा पेशेंट के ऊपर। उसके लिए मैं पेशेंट के सामने बैठ जाऊंगा और कुछ मैं स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दूंगा। वो इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है, वो एग्जामिनर देखना चाहेगा कि आपको सही इंस्ट्रक्शन दे पा रहे हैं कि नहीं। सबसे पहली बात कि मतलब पेशेंट का जो हेड होगा वो फिक्स रहेगा, वो पेशेंट सिर्फ मेरी तरफ ही देखेगा, आपको सिर्फ मेरी तरफ ही देखना। ये इंस्ट्रक्शन आप किसी भी लैंग्वेज में दो, लेकिन ये जो इंस्ट्रक्शन है एकदम ही स्पेसिफिकली एग्जामिनर के कान में जाना चाहिए। और जो अगर मान लीजिए मुझे इनका राइट आई को टेस्ट करना, तो मैं इनके लेफ्ट आई को एक आंख से बंद करवा दूंगा और मैं इन्हें स्ट्रिक्ट हिदायत दूंगा, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दूंगा कि ये सिर्फ मेरी तरफ ही देखेंगे, अपना हेड को मूवमेंट नहीं कराना, अपने आई को कभी मूवमेंट नहीं कराना है। जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। अब जब इनका लेफ्ट आई अगर बंद है तो फिर मैं यहाँ पे अपना राइट आई को बंद करूंगा और फिर मैं एकदम इक्वी डिस्टेंस में बैठा हूँ और फिर मैंने इंस्ट्रक्शन दूंगा कि जैसे जैसे ये मेरा ये फिंगर का वेविंग देखेंगे, वैसे अगर इनको भी दिखाई देगी तो ये अपने फिंगर को ऐसे उठाएंगे, ये अपने राइट हैंड जो इनका फ्री पड़ा हुआ है वो उसको उठा करके इंस्ट्रक्शन देंगे। अगर ये उसी वक्त जब मुझे अपना ये फिंगर दिखाई देगा और उसी वक्त अगर इन्हें भी वो फिंगर दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी विजुअल फील्ड एकदम मैच कर रही है और ये नॉर्मल है। ठीक है। और इस मेथड को, चूंकि मैं पेशेंट के सामने ये मेथड कर रहा हूँ, तो इस मेथड का नाम भी है कन्फ्रंटेशन पेरीमेट्री। एक और तरीका है पेरीमेट्री का देखने का, वो है इंस्ट्रूमेंट के साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं पेशेंट के आमने सामने बैठा हुआ हूँ, तो इसलिए पेशेंट इस मेथड का नाम है कन्फ्रंटेशन पेरीमेट्री। ठीक है, इट इज यूज टू चेक विजुअल फील्ड। चलो शुरू करते हैं। सर आप मेरी तरफ को देखिएगा। ठीक है, एकदम आंखों को हिलाने की जरूरत नहीं है, सर को हिलाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये फिंगर की वेव मोशन दिखाई दे, आपको अपना उंगली उठाना। अब इन्होंने इस फील्ड के लिए उठाया, ठीक है, यानी कि इनका लैटरल फील्ड यहाँ से समझ में आ रहा है। अब मैं ऊपर से लेकर के आऊंगा ताकि वाला फील्ड दिखाई दे। सही है। और फिर मैं एक बार नीचे से लेकर के आऊंगा, ये हो रहा है। यहाँ पे इनका पता चल रहा है कि फील्ड पूरा इक्वल है। ठीक है। अब तो मैंने इनके राइट आई को टेस्ट करा हुआ है और अपने लेफ्ट आई को बंद करके टेस्ट करा था। अब मैं एकदम ही रिवर्स करूंगा, मैं इनके लेफ्ट आई को बंद करवाने की और मैं अपने राइट आई को बंद करूंगा। इनका मैं राइट आई को बंद करवा रहा हूँ और अपने लेफ्ट आई को बंद कर रहा हूँ और फिर मैं चेक करूंगा। थोड़ा सा ये पेशेंट जो है ये थोड़े से ज्यादा उत्सुक है, लेकिन आपका जो आप एग्जाम में क्लियर इंस्ट्रक्शंस लीजिएगा ताकि मतलब आपको पता, एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप इतने बेसिक टेस्ट को जानते हैं। तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो गया, विजुअल एक्विटी के बाद हो गया विजुअल फील्ड कवर। और तीसरा जो टेस्ट है उसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस वाला टेस्ट। कलर ब्लाइंडनेस को टेस्ट करने के लिए हम लोगों ने एक चार्ट का डिस्कवरी हो रखा है। उस चार्ट का नाम है बहुत ही फेमस और बहुत ही कॉमनली आज चार्ट है इशिहारा चार्ट।
इशिहारा में डबल एच आता है, डबल एच आता है, डबल आई आता है, डबल आर आता है। इसकी स्पेलिंग को अच्छे से मेंशन कर देना। मैं यहाँ पे स्क्रीन के नीचे डाल दे रहा हूँ, स्पेलिंग को अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, 3-4 ही नाम याद रखने पड़ते हैं, स्नेलेंस, लैंडॉर्ड्स, जेगर्स और इशिहारा चार्ट। यहाँ पे ऑप्टिक नर्व कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग अगले नर्व की तरफ फाइनली